गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बायोमैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज कवर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पूरी बायोमैकेनिक्स में वर्क करेगा। अगर आप इस टॉपिक को समझने में कंफ्यूज होते हैं तो मे बी आपके लिए बायोमैकेनिक्स समझना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए आने वाले टाइम में और आने वाले टॉपिक्स में भी। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है एक्सिस और प्लेन। मैंने आपको काइनेमेटिक्स के 5 वेरिएबल्स बताए थे, जिसमें से एक वेरिएबल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। दूसरा वेरिएबल है हमारा लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस। इसके अंदर क्या होता है, जो रोटेशनरी मोशन और ट्रांसलेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेट मोशन का जो सेगमेंट होता है वो यूजली 3 डायमेंशन को फॉलो करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब कि हमारी बॉडी में कोई भी मोशन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन मोशन हो, रोटेटरी मोशन हो, जर्नल मोशन हो, ये तीनों मोशन एक सेगमेंट पर डिपेंड करते हैं, एक एक्सिस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा मोशन, हमारी बॉडी का मोशन किस एक्सिस पर वर्क कर रहा है। जैसे कि मेरा, अगर मैं रोटेशन करती हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस में वर्क कर रहा है। अगर मैं फ्लेक्शन करती हूँ तो ये मेरा वाई एक्सिस में वर्क कर रहा है। अगर मैं अबडक्शन करती हूँ तो ये मेरा जेड एक्सिस पर वर्क कर रहा है। हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ मास भी होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो 5 सेंटीमीटर एंटीरियर टू सर्कल वर्टिब्रा की होती है। In human body, center of mass is lie anatomical position in the 5 cm anterior to S2 vertebra. S2 मतलब sacral vertebra. अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हमारी बॉडी में हम जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो हम मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं, इसे बायोमैकेनिकली अलग नाम से बोला जाता है। और आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले टॉपिक्स में ये इसी नाम से बोला जाएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्स एक्सिस को हम कोरोनल एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं एंड जेड एक्सिस को हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक है, वो हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की। अभी मैंने आपको एक्सिस के बारे में बताया कि हमारी 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम कोरोनल एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं और जेड एक्सिस को हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ प्लेन्स के बारे में। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो एक्सिस और प्लेन के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो प्लेन्स में सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन। अब मैं आपको ट्रांसफर प्लेन, सजाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन के बारे में बताती हूँ। हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रांसफर प्लेन है, सजाइटल प्लेन है या फिर फ्रंटल प्लेन है। अब मैं आपको प्लेन्स के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में प्लेन्स एनाटॉमिकली पोजीशन में कैसे दिखते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन्स मेरी बॉडी के ऊपर और नीचे, मतलब अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है बीच के सेगमेंट्स में से, इसको मैं बोलती हूँ ट्रांसवर्स प्लेन। मेरा बॉडी में जो सजाइटल प्लेन होता है वो मेरी बॉडी के राइट एंड लेफ्ट इन 2 पार्ट में डिवाइड करता है सेंटर में से, इसको मैं बोलती हूँ सजाइटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन बैक और आउटवर्ड, इनरवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब आगे और पीछे की साइड मेरी बॉडी को डिवाइड करता है इस तरीके से, उसको मैं फ्रंटल प्लेन बोलती हूँ। अब मैं आपको डायग्राम में एक बार समझा दूँ। ट्रांसवर्स प्लेन मेरी बॉडी को अपर एंड लोअर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, सजाइटल प्लेन मेरी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है और फ्रंटल मेरी बॉडी को आगे और पीछे की तरफ डिवाइड कर रहा है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमें कि हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर रही है। इस पॉइंट के अंदर हमारी बॉडी एक्स, मतलब कि एक्सिस को और प्लेन को लेकर कौन सा मूवमेंट कर रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारी जो है वो है रोटेशन। रोटेशन 2 टाइप की होती है, आपको पता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो नेगेटिव का निशान आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में कर रही है तो पॉजिटिव का निशान आएगा। ये आपको रखने की जरूरत है। अब मैं आपको प्लेन्स के और एक्सिस के बारे में बता देती हूँ कि प्लेन और एक्सिस का यूज करके हमारी बॉडी कौन सा मूवमेंट करती है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हमारी पूरी बायोमैकेनिक्स इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड करती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली।
ये मेरी एनाटॉमिकल पोजीशन की बॉडी है। हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो इस टाइप की होती है। और एनाटॉमिकल पोजीशन में 3 एक्सिस मैंने आपको बताई थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम क्या था? कोरोनल एक्सिस, और हम इसको फ्रंटल एक्सिस भी बोलते हैं। कहीं जगह पे आपको कोरोनल मिलेगा, कहीं जगह पे आपको फ्रंटल मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। इस एक्सिस को हम कोरोनल एक्सिस भी बोलते हैं, फ्रंटल एक्सिस भी बोलते हैं। वाई एक्सिस को मैं वर्टिकल एक्सिस बोलती हूँ, जेड एक्सिस को मैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलती हूँ। जब एक्स एक्सिस में, मतलब मेरे इस वाली साइड पे, फ्रंटल साइड पे जो मूवमेंट होती है वो कौन से प्लेन्स की वजह से होती है और कौन सी मूवमेंट होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करती हूँ तो मेरा एक्स एक्सिस वाला पार्ट यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस, कोरोनल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस, बट प्लेन कौन सा यूज हो रहा है? जब मैं ये करती हूँ तो मेरा ये वाला प्लेन यूज हो रहा है, दैट ये वाला। और जब मेरा ये वाला प्लेन यूज हो रहा है तो ये मुझे कौन से पार्ट में डिवाइड करता है? राइट और लेफ्ट में। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया सजाइटल प्लेन। मतलब कि जब एक्स एक्सिस के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है तो वो कौन से प्लेन में होगी? वो सजाइटल प्लेन में होगी। अब आती है वाई एक्सिस की बात। वाई एक्सिस मतलब कि वर्टिकल एक्सिस। जब मेरी वर्टिकल एक्सिस में जोन सी मूवमेंट होती है उसका नाम है मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। जब मीडियल और लेटरल रोटेशन हो रही है, ये अंदर और बाहर की तरफ जा रही है, तो ये कौन सा मूवमेंट कर रही है? ये मेरे इस वाले प्लेन में जा रही है, मतलब कि ट्रांसवर्स प्लेन में जा रही है। इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होगी? मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। अब आती है जेड एक्सिस की बात। जेड एक्सिस को मैं क्या बोलती थी? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलती थी। अब ये कौन से प्लेन की मूवमेंट करेगा? ये प्लेन की मूवमेंट करेगा फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम फ्रंटल प्लेन तो आपने एक्स एक्सिस में कहा था, वो फ्रंटल एक्सिस है, ये फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन मतलब मेरी बॉडी को बाहर और पीछे, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ डिवाइड करता है। और इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होगी? इसके अंदर अबडक्शन एंड एडक्शन, ये दो मूवमेंट होंगी। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारा फोर्थ वेरिएबल था, वो था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर हम बताते हैं अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितने अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ है हमारा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे मूवमेंट के अंदर कितना चेंज आया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विदाउट चेंज डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को चेंज करे हुए डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विद चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा है, वो हमारा स्पीड कहलाता है। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। थैंक यू।